हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई महीने में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में, जो कि आषाढ़ी अमावस्या होगी। और आषाढ़ महीने की अमावस्या को हलहरणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, लेकिन आषाढ़ महीने की अमावस्या सभी अमावस्या तिथि और पितरों को समर्पित जो है वो मानी जाती है। लेकिन आषाढ़ महीने की जो अमावस्या तिथि होती है वो सबसे ज़्यादा विशेष होती है, क्योंकि इस दिन पितरों के अलावा भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। और वहीं इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और कृषि के जो उपकरण होते हैं, जैसे हल, फड़वा इत्यादि की भी पूजा करने का विधान है। अमावस्या तिथि पर अगर कुछ पवित्र पौधों का रोपण किया जाए तो उससे न केवल पितरों की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हलहरणी यानी आषाढ़ अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो किस दिन आपको व्रत करना है, पूजा स्नान दान कब करना है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, पितृ तर्पण और पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आप सबको एकदम सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि 13 जुलाई दिन सोमवार को शाम को 6:50 पर लग रही है। इससे पहले चतुर्थी तिथि जो है वो रहेगी और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 14 जुलाई दिन मंगलवार को है। ऐसे में क्योंकि उदया तिथि की मान्यता अधिक होती है, तो उदया तिथि के अनुसार 14 जुलाई को दिन मंगलवार को ही अमावस्या का व्रत, स्नान दान और पूजा की जाएगी। क्योंकि अमावस्या इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:17 से लेकर 5:05 तक जो ब्रह्म मुहूर्त है वो रहेगा। इसमें आप अमावस्या का स्नान कर सकते हैं, सुबह की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 5:53 पर होगा और सूर्यास्त को जो है वो शाम को 7:11 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त में आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, श्राद्ध जो तर्पण है पिंडदान कर सकते हैं, जो कि इस दिन दोपहर 12:06 से लेकर 12:59 तक रहने वाला है। प्रातः काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:31 से लेकर 10 बजे तक रहेगा। और सायंकाल की पूजा यानी गोधूली जो मुहूर्त है वो शाम को 7:20 से लेकर 7:40 तक रहेगा। इसके अलावा रात 8:22 पर भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मंगलवार को अमावस्या तिथि है तो दोपहर 3:13 पर समाप्त हो रही है, तो आप अमावस्या का दान जो है वो सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी अमावस्या जो है अमावस्या विद्यमान रहेगी, तो आप कभी भी दान पुण्य जो है वो कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन संध्या के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का जो दीपक है या तिल के तेल का दीपक है, वो आप दीपक में रुई की बजाय लाल धागे यानी कि कलावा की बाती लगाएं, उसमें थोड़ा सा केसर और काले तिल डालें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहती है, घर में सुख और समृद्धि आती है, आर्थिक उन्नति आती है। और अमावस्या के दिन यदि काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाई जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव सहित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होता है। इस दिन नदी, तालाब या किसी जलाशय में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालने की परंपरा है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मानसिक तनाव दूर होता है और आने वाले सभी कष्ट और बाधाओं का नाश होता है। हलहरणी अमावस्या के दिन आप पीपल, नीम, बरगद, बेल, जो आम का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, वो भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगलवार के दिन भले ही अमावस्या तिथि दोपहर के समय समाप्त हो रही हो, लेकिन शाम की पूजा का जो मुहूर्त है वो भी सामने मैंने आप सबको बता दिया है, तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सोमवार के दिन अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के दिन क्योंकि सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले ही अमावस्या लग जाएगी, ऐसे में सोमवार के दिन भी अमावस्या का ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया गया है और अमावस्या का जो मंगलवार का दिन है वो सबसे ज़्यादा मान्य हो रहा है। अमावस्या के दिन ना तो तुलसी में जल अर्पित करते हैं और ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इस दिन बजरंग बली हनुमान जी को तुलसी पत्ते का जो भोग है वो लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप अमावस्या के दिन जो तुलसी का भोग है वो हनुमान जी को लगा सकते हैं।
इसके साथ ही साथ अमावस्या लगने से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भोग के लिए तोड़कर रख सकते हैं और इस दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अन्य तामसिक चीजों का सेवन ना करें, नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर निकालें। किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को दान दें जिसको वाकई में जरूरत है, उसको आप दान पुण्य जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब जो अमावस्या तिथि है वो मंगलवार को है, अब भौमवती अमावस्या पड़ रही है, बहुत शुभ संयोग पड़ रहा है। स्नान, दान, पूजा पाठ जो भी आप करना चाहते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी है आप हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन जो घंटी आएगी उसको ज़रूर बजा लें, ताकि आपको समय पर सही और सटीक जानकारी मिलती रहे और आप जो भी व्रत और त्यौहार आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। अभी सावन जो है वो आने वाला है, इसके साथ ही साथ बहुत सारे पर्व और त्यौहार लगेंगे, जैसे हरियाली तीज, हरतालिका तीज और बहुत सारे रक्षाबंधन पर्व, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बहुत सारे व्रत त्यौहार आएंगे। तो यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल यानी पूनम की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम।